हजारीबाग कटकम सांडी प्रखंड अंतर्गत अभी हम पिलावल दक्षिणी में मौजूद हैं, भागी टोला में। अब तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी दुश्वार है और किस तरह से ये लोग जीवन बसर कर रहे हैं। बरसात का महीना जब आता है तो लोग कहते हैं कि खेती का महीना है, रहमत का महीना है कि चलो खेतों में बारिश हो रही है और हम धान उपजाएंगे, खेती करेंगे। मगर जब यहाँ बारिश होती है तो लोग कहते हैं कि किसी तरह बारिश बंद हो जाए। दो सवाल, एक तरफ बारिश के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ है, अकाल की स्थिति है, बारिश हो जाए तो कुछ किसी तरह हम अनाज पैदा करें, अपना घर का गुजर बसर करें। मगर जो स्थिति बागी टोला की है, मैंने तस्वीरों में आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ के लोगों की जिंदगी दुश्वार है और किस तरह से ये लोग अपना नरक की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे जहन्नम से बदतर हो जाता है जब बारिश होती है। तस्वीरों में दिखाएंगे नालियां तो कुछ बनी हुई है मगर चारों तरफ नाली टूटी हुई है, स्लैब टूटा हुआ है और नाली जाम है, बजा रही है। तो सोच लिए कि जब घर से निकलते हैं वो लोग तो सड़क तक, जब मुख्य सड़क तक जाना होगा, बच्चों को स्कूल जाना होगा, लोगों को अपने काम धंधा रोजगार पे जाना होगा, स्कूल मदरसे जाने होंगे, तो लोग किस तरह से यहाँ से निकलते हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग यहाँ परेशान हैं और इसका जिम्मेदार कौन है। मैं सवाल ये खड़ा कर रहा हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था कायम हुए आज लगभग 17 साल हो गए। पहला चुनाव जब 32 वर्षों के बाद हुआ, 2010 में पहला चुनाव हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। तो उसके बाद फिर 2015 में चुनाव हुआ, 15 के बाद फिर जब कोरोना काल आ गया तो 2 साल चुनाव नहीं हुए, तो 2022 में चुनाव हुआ। 5 साल की जगह में 7 साल का चुनाव, और इस बार अभी 2027 में चुनाव होगा। तो कुल मिलाकर पंचायत चुनाव का जो पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई 17 साल हो गए और ये लोगों के जीवन स्तर आज भी उससे बदतर होती जा रही है। जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदारी लेने के लिए? जाहिर सी बात है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सारी जवाबदेही उनके ऊपर तय होती है। जनता उनको इस उम्मीद से चुनाव जिताकर अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो उनकी समस्याओं का हल होगा। मगर जब ऐसे जनप्रतिनिधि सरकारी अधिकारियों का जब तलवे चाटने में लग जाते हैं तो व्यवस्था कहां से बदलेगी? काम होता है तो काम में भ्रष्टाचार होता है, काम की गुणवत्ता नहीं होती। और अगर काम करने की इच्छा शक्ति हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ को लोगों का रोना है कि अभी 15वीं वित्त योजना का पैसा नहीं आया। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 15वीं वित्तीय वर्ष से पंचायती राज व्यवस्था के तहत सभी पंचायतों में काम हो रहे हैं। तो आखिर पिलावल दक्षिणी पंचायत में काम नहीं होना, विकास नहीं होना, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं सवाल इस बात का लिए उठा रहा हूँ कि जब लोग चुनाव में खड़े होते हैं तो वैसे लोगों को भी चुनकर लेते आते हैं जो लोग लुभावन वादे करते हैं। उनको ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि जैसे कि आप घर से निकलिएगा सीधे जन्नत की सैर कीजिएगा, मगर जहन्नम से बदतर जिंदगी आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ के लोगों की है। अभी हम कुछ स्थानीय लोगों से भी हम बात करेंगे। आप लोग यही रहते हैं? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सफीना खातून है। मेरा नाम सफीना खातून है। मतलब बागी टोला में आप शुरू से रह रहे हैं? जी जी, हम तो आप बताइए कि जो यहाँ रास्ता है तो आप लोग निकलते कैसे हैं? हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत अभी हमने बहुत सारे तस्वीरों में मोबाइल पे लोगों को देखा कि लोग हमको दिखा रहे थे वीडियो कि हम लोग खुद से यहाँ पे जमादार का काम करते हैं, नाली मेहतर का काम करते हैं। और हम लोग यहाँ पे जैसे होता है ना कि सफाई कर्मी नगर निगम का हमको बहाल कर दिया गया है पंचायत में, हम लोग खुद से साफ करते हैं। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? हम लोग तो खुद से साफ किए सर, हम लोग गिर भी गए, हम लोग बीमार भी पड़ गए नाली साफ करने के चक्कर में। और बच्चा लोग भी स्कूल जाता है तो कितना बार गिर जाता है, कितना भी बाइक से गिर गया। यहाँ पे आप लोग जिसको चुन के लाए उसको आप लोग कहानी नहीं बताया कि क्या कहानी है? कहानी बता चुके हैं, वो कहानी नहीं सुनने वाला है। हम लोग जेते मुखिया जी पर जेते हम लोग आज बनेगा कल बनेगा करते करते टाइम बीत जाता है, बरसात आ जाता है, काम नहीं होता है। तो फिर आएगा फिर वैसा फिर आएगा तो वही हाल हम लोग जाते हैं, वो तो लोग परेशानी गिर जाते हैं। और अब तो आपके पंचायत में पैसा भी आ चुका है 15वीं वित्तीय का, वैसा पैसे से पूरे पंचायत में आप देखेंगे, पूरे झारखंड घूमिएगा तो सब जगह काम हो रहा है। लेकिन आपके पंचायत में नहीं हो रहा है। जिम्मेदारी कौन है इसके लिए? कौन जिम्मेदार है इसका? वही तो नहीं हो रहा है ना। देखिए आप लोग किसको जिम्मेदारी सौंपे, किसको चुन के लाए? मुखिया है, मुखिया। हाँ। मुखिया है। देखिए मेरा नाम हुआ रैबुल निशा। हाँ। वहाँ पे शाहीन बाग ने जो जिसको ठेका मिला रोड बनाने के लिए,
एकदम थोड़ा थोड़ा बना दिया है और पूरा पानी दबा हुआ है। इतना दिक्कत होता है बच्चे लोग के स्कूल आने जाने के लिए, सब लोग के कोई नहीं बनाता है। चलिए आगे देखिए, बस खाली लोग चुनाता है, बनता है और पैसा अपने पॉकेट में गरमाता है और खाली हल्का हल्का काम कर देता है। आप लोग काम काहे होने देते हैं? काहे होने देते हैं? उन लोग अपने नहीं, आप लोग को माल मिलता होगा कि चुप रहिए? नहीं मिलता है, माल मिलता है आप लोग को, नहीं तभी आप लोग मिलता चुप है। रहते हैं। चुप नहीं रहते हैं। अभी हम बोल रहे हैं, जाके आप देखिए वहाँ और देखिए उस पर एक्शन लीजिए। तो आप काम कैसे होने दिए? काम होने दिए, हम उस टाइम नहीं थे। हम हाँ। स्कूल में ड्यूटी करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, तो हम नहीं थे। पर खिचड़ी बनाते तो खुद ही खा जाते हैं। नहीं सर, बच्चे लोग के खिलाते बच्चे हैं, लोग उसके खिलाते बाद हैं। खाते तो हैं। आप जब बोल रहे हैं कि वहाँ काम हो रहा था, खराब हो रहा था, और हम लोग देखिए ना, आपको तो काहे नहीं रोके? फोटो ले लीजिए वहाँ पे जाके। मतलब इतना बड़ा दबंग है कि आपको धंसा के काम करके निकल बस गया। यहाँ चुनिया मुनिया मर्द लोग तो है ही नहीं। मुखिया सरपंच जिला परीक्षा बनने के लिए सब यहाँ महिला लेडीज लोग है और सब अपना मन मानी। यहाँ के कोई है नहीं जेंट्स खड़ा होने के लिए। हम लोग चाहते हैं जेंट्स खड़ा होवे, कि लोग अच्छा से काम करे। तो सब लेडीज लोग सब बनी है यहाँ, सब कुछ लेडीज है और कुछ काम ना होता है। नहीं देखो, वैसी व्यवस्था है, आप भी चुन सकते हैं, आप भी बन सकते तो हैं। चुन सकते हैं, काहे नहीं? चुनना और बनना ये मतलब नहीं है, तो सरकार की व्यवस्था है। पर अच्छा से काम करो। हाँ, हैं? अच्छा से करो, पूरा देखो, सेवा समाज देखो। अच्छा से सब अच्छा से आपका भी पकड़ गरम हुआ है? नहीं सर, मेरा काहे गरम होगा? चलिए ना, हम दिखाते हैं आपको कि ना। और क्या बोलते हैं? बोलिए ना, पहले आप बोलिए। आप चश्मा लगा के जा रहे हैं, दिक्कत होता है कि नहीं? पानी जमता है यहाँ पे, बस इतना ही। अभी हम आपको बता दें कि यहाँ पिलावल का ये दशहरी, ये मतलब पश्चिमी छोर है, जहाँ पे अभी हम पिलावल दशहरी के खड़े हैं। और इसके जब पूर्वी छोर जाएंगे आजाद नगर की ओर, तो आपको बता दें कि इससे भयावह स्थिति है। वहाँ लोग सड़क पर नहीं, तालाब पे चल रहे हैं। अभी हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि आजाद नगर के गली नंबर आपका जो है, आपको दिखाएंगे कि 2 नंबर गली, 4 नंबर गली, और उसी से सटा हुआ जो नहर का जो रोड है, जहां से आप कृष्णा नगर भी जाते हैं। ऐसी भयावह स्थिति है, डरावनी सूरत बन चुकी है कि रात में लोग निकलने से घबराते हैं। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आजाद नगर का वो छोर और ये कुल मिलाकर आजाद नगर, कृष्णा नगर और पिलावल दक्षिणी के टिकठा बागी टोला नहर रोड की जो स्थिति बन गई है, ऐसे में ये कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि आप पिलावल दक्षिणी के जिस इलाके में रहे हैं, आप मुंह चुराइए। आप पिलावल दक्षिणी में रह रहे हैं, पिलावल दक्षिणी के वासी है, आप मुंह चुराइए। क्योंकि मुंह चुराने के लायक आपने खुद इस स्थिति को बनाया है। इस स्थिति तक, इस अंजाम तक खुद आपने अपने आप को पहुंचाया है। क्योंकि आपने ऐसे लोगों को अपने गांव की, अपने पंचायत की कमान सौंप दी है, जो असंवेदनशील है, जो आपके क्षेत्र के विकास के प्रति गंभीर नहीं। अक्लमंद लोग कहते हैं ना कि रोटी एक तरफ से सिक जाए तो उसे पलटना पड़ता है, और सत्ता भी अगर लंबे समय तक एक ही हाथ में रहे तो उसे भी पलटना जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता किसी की जागीर नहीं होती, सत्ता जनता की होती है, और जनता जब चाहे अपना फैसला बदल सकती है। जो आज कुर्सी पर है कल विपक्ष में हो सकता है, और जो आज विपक्ष में है कल जनता उसे मौका दे सकती है। सत्ता का बदलना सिर्फ चेहरों का बदलना नहीं है, यह व्यवस्था को जवाबदेह बनाने का तरीका है। जब सरकार को पता रहता है कि जनता के पास अगली बार फैसला बदलने की ताकत है, तभी सत्ता जनता के सवालों को गंभीरता से लेती है। इसलिए सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, सवाल है लोकतंत्र को मजबूत रखने का। रोटी पलटती रहे तो जलने से बचती है, और सत्ता पलटती रहे तो निरंकुश होने से बचती है। याद रखिए, कुर्सी अस्थायी नहीं होती, जनता का फैसला अस्थायी ताकत है। लोकतंत्र की असली खूबसूरती यही है। आज जिसे मौका मिला है, कल उसे जनता के सामने फिर हिसाब देना होगा। सत्ता बदले या ना बदले, लेकिन जनता के हाथ में बदलाव की ताकत हमेशा बनी रहनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में मालिक कोई नेता नहीं, जनता होती है। अब फैसला पिलावल दक्षिणी पंचायत की जनता। आप बताइए क्या परेशानी है? परेशानी यही कि यही मेरा घर है, यहाँ हम लोग आते जाते हैं, आना जाना बहुत दिक्कत होता है। और वैसा ही कई बार गिर जाते हैं, वैसा ही आते जाते। इधर गंदगी भी बहुत है,
सब वाहन वाहन सब इधर ही फेंकता है, कादो कीचड़ सब चीज इधर ही है और बहुत मुसीबत क्या होता नाम है आने हुआ? जाने में। हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा संजीदा खत्री। मैं देखिए कि अभी हम तस्वीरों में जो दृश्य दिखाना चाह रहे हैं ये निहायत ही शर्मनाक है। प्रतिनिधि चाहे जो भी हो, पंचायती राज व्यवस्था इसलिए होती है कि पंचायत के लोगों की समस्याओं का हल हो। आज झारखंड सरकार जो झारखंड में चुनाव कराई, इसका कहीं ना कहीं एक उद्देश्य था, एक मकसद था। जैसे नगर निगम आप जाएंगे तो नगर निगम में नालियां सफाई करने होती है, सड़क चमचमाते हैं, रोड में आप देखेंगे कि बिजली की व्यवस्था होती है, सिर्फ इसलिए होती है कि लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाए। उसी तरह पंचायती राज व्यवस्था इसलिए कायम होती है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसलिए होता है कि वैसे प्रतिनिधि चुनकर आए जो जनता जिनको जिम्मेदारी सौंपती है उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करे। तो अब तो तस्वीरों में हम जो दिखाना चाह रहे हैं ये तस्वीर बहुत ही शर्मनाक है और इसको लेकर कितनी असंवेदनशीलता है यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अंदर, ये साफ तौर पर दर्शाता है। तो मैं झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन से, मुख्यमंत्री जो है उनसे कहना चाहूंगा कि पंचायती राज व्यवस्था को या तो निरस्त कर दिया जाए या ऐसे स्थितियों को आप निपटने के लिए कोई अलग से पंचायती राज पर निगरानी समिति आप बनाया जाए। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में वैसे लोग चुनकर आ जाते हैं जो जनता के साथ चुनाव में जाते हैं और नए ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लोक लुभावन वादे करते हैं, तो उनको तो लगता है कि यही मेरे लिए सबसे बढ़िया है। मगर जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो जैसे वो जनता के दरवाजे पर वोट मांगने जाते हैं, जनता को दौड़ाते हैं अपने दरवाजे पर आओ कि तुम मेरे पास आओ, अब कल हम तुम्हारे पास दौड़े थे, आज तुमको दौड़ना होगा। और इतना दौड़ाते हैं कि चप्पल घिस जाता है। और आपको हम बता दें कि कैसे महिलाएं हैं जो बूढ़ी है, जो ऐसे ऐसे व्यवस्था में है, तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह की स्थिति में घर से लेकर रोड तक किस तरह जाते होंगे। यहाँ के मैं जिला के जो डीसी है, जो पंचायती राज के पदाधिकारी है, मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि पिलावल दक्षिणी पर अपनी नजर दृष्टि बनाए ताकि यहाँ की समस्याओं का निदान हो। क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो चुन कर आए हैं पूरी तरह से अपने वादों पर फेल हुए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये कोई कहानी नहीं है, कोई राजा महाराजा की या गुड्डे गुडिया की कहानी नहीं है, ये लोगों की समस्या है जो मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, जो बहुत ही निहायत ही शर्मनाक है। और ऐसी ऐसे अगर जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो सरकार को इनके ऊपर जवाबदेही तय करनी होगी कि आपको जनता ने जिस तरह से जवाबदेही सौंपी थी, जो 15वीं वित्त के तहत आपको जो योजनाएं दी गई थी, आपने उन योजनाओं का क्या हुआ और इस पर भी जांच होनी चाहिए। मैं ऐसे से जो जितने भी योजनाएं जो 15वीं वित्त से काम हुए हैं पंचायती राज व्यवस्था में, मैं हजारीबाग के डीसी और झारखंड के मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री से मैं ये कहना चाहूंगा कि इन योजनाओं पर जांच कमेटी गठित की जाए, इन सारी योजनाओं की जांच की जाए कि आखिर इस योजनाओं में इतना भ्रष्टाचार क्यों रहा कि आगे काम होने के तुरंत बाद नालियां टूट जा रही है, स्लैब टूट जा रहे हैं। अगर नालियां की जो बनाने का गुणवत्ता है 3 इंची है तो अब एस्टिमेट के हिसाब से हमको लगता है कि 1 से 1.5 इंची काम होता है। जहाँ पे 10 इंची का सरिया यूज करने का वहाँ 6 mm का सरिया यूज होता है, जो जांच का विषय है, ये कोई कहानी नहीं है। और ये इस पर जनप्रतिनिधि की चुप्पी सिर्फ इस बात की है कि उनको भी इसमें भागीदारी मिलती है, उनको भी कमीशन मिलता है। और अभी कुछ और लोगों से यहाँ बात करना चाहेंगे, कुछ और यहाँ समाज सेवी है, वो लोग क्या कहते हैं। आप लोग भी यहाँ पे एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर आप यहाँ समाज में रहते हैं, क्या आप लोगों को कोई जवाबदेही नहीं है? कहीं ना कहीं ये हम लोग को आवाम का ही प्रॉब्लम है कि हम लोग आज तक डरे या आवाज नहीं उठाए या कहीं ना कहीं बिचौलियों ने जो काम किया, तो कहीं ना कहीं हम लोग का प्रॉब्लम हम लोग खुद है। तो अगर हम लोग डरेंगे और आवाज नहीं उठाएंगे, कल के डेट में हमारे बच्चों का किस बात की मामला यहाँ है कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, ना ही मतलब कोई ध्यान दिया जाता है। यही लोकतंत्र है। मेरा अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके ऊपर की हो जाए। मेरा एक रिक्वेस्ट है वीडियो मैन से और जो सीईओ जितने भी हैं, मतलब कड़कतसंडी ब्लॉक के जितने भी, हर वार्ड में एक बार आके देखें, कोई भी वार्ड 1 से लेकर आपका 10 तक कहीं भी वार्ड में जाके देखें। 17 वार्ड है यहाँ, 17 वार्ड जो भी है, तो दक्षिणी में जितना वार्ड है हर वार्ड में घूम के देखें, कहीं ना कहीं हर वार्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, नाली का, गली का, हर गली में प्रॉब्लम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ के काम करना होगा, नहीं तो कल के में हमारे बच्चों का भविष्य ऐसा दर्दनाक होगा कि कहीं ना आने लग रहेंगे ना कहीं जाने लगे। अभी देखिए यहाँ फ्यूचर में हमारे बच्चे जो मदरसा पढ़ने जाते हैं या नमाज पढ़ने जाते हैं, यहाँ से कैसे जाएंगे?
ठीक है, जनाजा अगर निकलना तो कैसे निकलेगा? यानी मैयत की बात कर हाँ, मैयत मैयत और रैयत तो एक ही हो गया। तो यहाँ कहीं ना रैयत कहीं है वही मैयत है। यहाँ कहीं ना कहीं एक रोड है जो हमारे मदरसा गली में जो बना हुआ है, अभी लगभग हमको 4 साल कुछ महीना हुआ है, वो पूरा टूट चुका है। ठीक है, ये भी रोड ज्यादा दिन बना हुआ नहीं हुआ है। रसूल गली की बात कर रहे हैं। तो कहीं मैं ना उस तरफ भी गया था, मैंने वहाँ भी देखा कहीं ना कहीं आप जाइएगा तो कहीं कहीं ऐसा जगह है, रोड बन गया उसमें नाली नहीं है, निकासी पानी का नहीं, तो कहीं ना कहीं पूरा आवाम पानी में बारिश के टाइम में पानी में डूब के जाता है। तो भैया आवाम के लिए अगर सरकार खड़े नहीं है, सरकार किस चीज के लिए? तो कहीं ना कहीं मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आके निगरानी करे, देखे कि काम क्यों नहीं हो रहा है। पैसा आप इन्वेस्ट करें लेकिन उसका यूज पब्लिक के बीच में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको पब्लिक के बीच में आके देखना होगा कि मेरा पैसा जो लग रहा है वो सही जगह लग रहा है या नहीं। तो कहीं ना कहीं ब्लॉक या डीसी मैम या जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पिलावल दक्षिणी आके देखे कि काम क्या हुआ है, पैसा मेरा कितना खर्चा और काम कितना क्या हुआ है। देखिए, अब ये मैंने सारी चीजों पर आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की, तब समस्या कहाँ है। समस्या हम आपको बताना चाहते हैं, समस्या यहाँ पे है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत यहाँ चुनाव हुआ, त्रिस्तरीय चुनाव हुआ, जनप्रतिनिधि चुनकर आए, जवाबदेही तय की गई, उनके नाम से पैसा आया, फंड का अलॉटमेंट हुआ, 15वीं वित्त के तहत उनको योजनाएं दी गई, पैसा दिया गया, फंड दिया गया, मगर वैसे राशि का बंदरबाट होना शुरू हो गया। जब काम हुआ तो उसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह हावी रहा, काम की गुणवत्ता में कमी देखी गई। इन सारी चीजों पर सरकार को संज्ञान लेना होगा। हजारीबाग के जिलाधिकारी, हजारीबाग के डीसी को यहाँ संज्ञान लेना होगा कि पंचायत की योजनाओं का सही से उपयोग हो और लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिले। तो देखिए कि अभी हम वार्ड नंबर 4 में खड़े हैं, पिलावल दक्षिणी के। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। ये दिन का ये मंजर है कि लोग अगर चल रहे हैं तो उनको अगर जरा सा भी नजर से मिस्टेक होता है तो वो सीधे गड्ढे में जाते हैं, और गड्ढा भी ऐसा है कि घुसने के बाद हमको लगता है सीधे पैर टूटेगा, हॉस्पिटल ही जाएंगे। हमारे साथ वार्ड सदस्य है मंजर आलम जी, इनसे जानने चाहेंगे कि आखिर इतनी भयावह स्थिति हो गई और 5 साल इस बार का चुनाव हुआ 2022 के बाद 25 से अब 27 आने वाला है, 27 में चुनाव होंगे, तो फिर 5 साल में ये दुर्दशा खत्म नहीं हुई। ये 5 साल का 10 साल हो रहा है, 15 साल हो गया चुनाव का, चुनाव हो गया है, 17 साल 17 साल पूरा ले लेगा तब, हाँ उसको तो मैनसे में चलेगा वो, हाँ। लेकिन 15 साल हो गया। 15 साल में एक बार ये रोड बना है और अभी तक बना नहीं है। और इस रोड को इतना दयनीय स्थिति हो गया है कि जब पानी पड़ता है तो लबलब पानी हो जाता है, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत है। हमारे अभी हैदर जी आए थे एक बार, तो बहुत भयानक गिर गए वो अपने गाड़ी से, तो उनका पैर फ्रैक्चर होते होते बच गया। अरे बताइए, वैसे वैसे लोग आएंगे और रास्ता पर खराब रहेगा हमारा तो क्या होगा? जब काम होता है तो आप लोग देखते नहीं है? जब जिस समय आगे भी हम देखे काम हुआ है, काम आगे हुआ था, थोड़ा सा काम हुआ है, अपने से किया लोग। 3 नंबर वार्ड है वो। हाँ 3 नंबर, तो 3 नंबर में माल मिल गया आपको? हाँ। वार्ड सदस्य माल मिल गया? चुप हो हमको गया? तो आज तक माले नहीं माल मिला नहीं है। मिला, 3 नंबर में एगो काम करवाए, उसमें हाँ। 1 रुपया का कमी नहीं हुआ। खेल तो माले का नहीं है, मिल गया, हम चुप लोग हो ऐसा गया। काम कर देते हैं ना, हाँ। वार्ड सदस्य हम बहुत ईमानदार आदमी है, हाँ। ऐसा काम कर दिया कि आज नाम ले रहा है मेरा वार्ड के मेंबर लोग, तो यहाँ वाला कहा नहीं हो रहा है? लेकिन ये 4 नंबर वाला कुछ नहीं कर पाया है इतने 7 साल में। वो 3 बार रह चुकी है अभी तक का, वो भी निर्दलीय, ये क्या बोलते उसको, निर्विरोध जीती हाँ है। निर्विरोध जीती है। उस पर भी वो क्या नाम है यहाँ का वार्ड सदस्य का? शबनम। अच्छा, वो निर्विरोध जीत रही है। अभी उप मुखिया भी है वो, उप मुखिया? हाँ उप मुखिया भी है वो, अच्छा, जिसका हाथ में पावर समझिए होता है। हाँ। मुखिया के बाद तुरंत पावर उसके पास है, लेकिन वो भी अभी तक ये काम नहीं करा पाई ऐसा है। कुछ नहीं है कि जिससे- मुखिया को पावर है, पावर वैसा नहीं है, जब सारा पावर मुखिया का है। मुखिया के बाद का पावर बता रहे हाँ। हैं, लेकिन अभी तक वो एक भी काम नहीं करा पाई है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है तो इस मामले में। कैसे चुन एक लेते हैं बार- उसको? कैसे चुनते हैं यहाँ अब के लोग? इस वार्ड वाले थोड़ा सा समझदार हो गए हैं, हाँ। नेक्स्ट टाइम दूसरा को टाइम देंगे, फिर को खड़े नहीं हाँ। होगा डर से, वो फिर निर्विरोध हो जाएगा। निर्विरोध नहीं होने देंगे यहाँ पर। वही व्यवस्था आप बता रहे हैं कि हर बार निर्विरोध हो रहा है। हमेशा एक बार हमारा पास आया कुछ लोग, ये भी आया था हमारे सामने एक बार, तो हम खुद मुखिया जी के पास गए और इस रोड के लिए कि इसको बनाया जाए। बहुत दयनीय स्थिति है रोड में, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होता है आने जाने में। देखिए बेचारा वैन लेकर आता है, कौन स्थिति में लेकर आता होगा गरीब? अरे वैन का चक्का आगे वो बीच में होता है, बीच में लेकिन तो फिर गड्ढा भी है।
आने जाने में उसको तो तकलीफ होता होगा। अरे तो ऐसे वही बता रहे हैं इतना कि दो तकलीफ होता होगा एक लाने में बेचारे एक गरीब का। मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल पार हो जाएगा, हाँ, 3 चक्के कैसे चल पार जाएगा। होगा? हाँ, बताइए उसको कितना तकलीफ होता होगा बेचारा आने में। और यहाँ के लेडीज और बच्चा डेली स्कूल जाने वाला है, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाता है, कैसे जाएगा? इन लोग ये स्थिति रहेगा। तो देखिए कि समस्याएं जड़ जमा चुकी है। पंचायती राज व्यवस्था नाम क्या है? आपको बता दें कि यहाँ पे मुखिया को पावर दिया जाता है और जो पावर दिया जाता है उसको जवाबदेही वो तय नहीं कर पाते। साफ तौर पर ये कहना है कि जवाबदेही तय नहीं कर पाते हैं। हर जैसे जो भी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र का प्रपोजल आया था वो लगभग सब कंप्लीट हो गया है, सब जगह बन गया है और सब जगह डॉक्टर लगभग बैठने लगा है। लेकिन अच्छा, पिलावल एक चीज बताइए, आप यहाँ वार्ड सदस्य हैं, आपने उप स्वास्थ्य केंद्र का जो बात किया आप बात किया कि उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना, तो आप ये भी जवाबदेही तय कर सकते हैं ना कि आप लोग को क्या मिलता है। कुछ आप नहीं मिला तो आज आप वार्ड सदस्य क्यों बनते हैं? वार्ड सदस्य बनने से नहीं, जवाबदेही आपकी भी है। वार्ड सदस्य बनने से नहीं होता है। जब हो रहा है निगरानी आपको रखना वार्ड है। सदस्य कितना करेगा? अरे आप अपना वार्ड मुखिया की जिम्मेदारी कर जब सकते हैं मुखिया ना। हमारा करिए नहीं पा रही है तो हम लोग क्या करेंगे? मुखिया के अंदर हम लोग हैं, मुखिया हमारा चाहेगी तब कभी ना आप लोग होगा। चाहे कि आपके यहाँ वार्ड हाँ। उप स्वास्थ्य केंद्र बने बन के तैयार है, लेकिन आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है। कहाँ पे इसकी बना है? कमजोरी है। आपका पंचायत भवन मुखिया के बगल में है घर उसका, आज तक उसका कोई काम नहीं हो पाया है। इतना दिन बनकर लगभग 1 साल हो गया उसको तैयारी में। अब तो ऊपर 27 लिखा में हुआ है। कहानी खत्म है। अब सत्य 27 क्या में 2 महीना और कार्यकाल बचा हुआ है। 2 महीने में क्या कर लेगी वो? अभी तक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर क्यों नहीं बढ़ रहा है? हम जो सदर अस्पताल मरते मरते जाते हैं, यहाँ चेक होगा तो हमारा बचत तो होगा उतना दूर जाने से, जान तो हमारी बच सकती है यहाँ से। हम चाहेंगे कि आप जिस तरह जागरूक है, लोग भी जागरूक हो, लेकिन जवाबदेही तय करनी होगी। चलिए आप चलिए तो जरा देखते हैं कि हम देखना चाहेंगे कि आप लोग चलते कैसे हैं। आप देखिए यही समस्या है। देखो देखो कैसे चल बच्चा क्या कैसे आप लोग जाते हैं? आप ये बाबू क्या नाम है? फरहान जावेद। तो नाम तो बड़ा स्मार्ट है लेकिन आवाज में तो गायब है। तो डराता है क्या कि इससे नहीं बोलना है हमारे खिलाफ? नाली में आप आए, स्कूल जाते हैं ना? कौन स्कूल में पढ़ते हैं? किड कैंपस में। तो ऐसे ही जाते हैं, मतलब डेली जाते हैं यही रोड से? तो गिरते होंगे बराबर, तो कभी कभी जूता भी फंस जाता होगा। स्कूल में टीचर भी क्लास, घर में भी क्लास, क्या आवारा लड़का है जहाँ तहाँ गिरले पड़ले है ना, बोलेगा जी। तो रोड बनना चाहिए ना। चलिए ठीक है। तो देखा कि दर्द चारों तरफ है, सिर्फ एक पंचायत का एक गली नहीं। अब हमको लगता है कि पंचायत के किसी भी गली में जाएंगे तो शायद ही कोई गली ऐसा होगा जो आपको साफ सुथरा मिलेगा। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आजाद नगर का वो छोर और ये पश्चिमी छोर जो आपका बागी टोला टेक्था ये सब कहलाता है, इन गलियों का क्या स्थिति है, दर्दनाक स्थिति है। लोग चुप्पी साधे हुए हैं, बोलना नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि अगर हम बोलना चाहते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है। अरे भैया कार्रवाई किस तरह? दरवाजा खुला है, आप यहाँ नहीं जा सकते पंचायत में, वीडियो के पास जाइए, वीडियो के पास नहीं जाते आप डीसी के पास जाइए। और आपको हम बता दें कि अगर आपका डीसी, आपका जिलाधिकारी भी काम नहीं करता है तो आप सीधे सीएम के पास चले। मैं आपको लेकर चलूंगा यहाँ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के पास। आप वहां वैसा सुनाएं कि पंचायती राज व्यवस्था में यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि किस तरह लापरवाह हो गए हैं, किस तरह से कमीशन खोर हो गए हैं कि हर काम में उनको कमीशन चाहिए, परसेंटेज बना हुआ है, पीसी कहते हैं इसको, शॉर्ट में बोलते हैं पीसी। ये स्थिति हो गई है। हमको लगता है इस तरह से, इस व्यवस्था से तो अच्छा है कि पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया का चुनाव कराया ही नहीं जाए। 52 लाख रुपए ये आप अभी हमारे पंचायत देखिए, अभी आप पंचायत 15वीं वित्त 15वीं वित्त का 52 लाख रुपया है। 52 लाख में टायर और इंटर दोनों मिला के, लेकिन अभी तक का कुछ नहीं हुआ। हम लोग लिखवा थक जाते हैं, लेकिन हमारे 52 लाख रुपया का हाँ। कोर्स जो आया 15वीं वित्त का, उसमें कितना खर्च हुआ है? 1 रुपया का खर्च नहीं हुआ है। तो आप अभी लोग तक योजना बना के दिए? योजना बना के दे चुके हैं, लेकिन पेपर डायरी तक ही सीमित है। कब आया था ये फंड बताइए? अभी पिछले ही महीना तो आया लगभग। हाँ, पूरा 2 महीना हो चुका है। हाँ 2 महीना हो गया, लेकिन अभी तक योजना नहीं खुला। हम लोग तो अभी रिकॉर्ड इसका जब बनता है, जो इसका योजना का जो बनता है, तो इसका रिकॉर्ड खुलता होगा ना, एग्रीमेंट होता होगा, खुलता है। अभी तक किसी का एग्रीमेंट नहीं हुआ, कहीं पर कोई मुखिया जाके तो मामला कहाँ फंस रहा है? सिर्फ मुखिया नहीं खोल रही है योजना।
वो खुलाएगी तब ना खुलेगा। तो आखिर सब वजह देखिए, क्या ये है? तो मुखिया टेंडर है। पॉकेट से काम करना है। नहीं, सरकार हमें दे रही है पैसा। जब सरकारी व्यवस्था है आपके पास, सारे पंचायत में अभी हम घूम रहे हैं, हेमंत काम हो सोरेन रहा है। सरकार हमारे इतना अच्छा सरकार अभी बैठे हुए हैं कि हर पंचायत को दिए हैं 52 लाख रुपया। 22 जिला में सोचे कितना पंचायत होगा, उतना कौन दिया? 24 जिला है। 24 जिला, हाँ, हाँ। 24 जिला है। तो 2 जिला का पैसा मतलब आपको लगता है सब मिल के आपके हाँ। लोग वार्ड सदस्य लोग खाना चाहते हैं? अवार्ड से हमको सूंघने तक नहीं मिलता है तो खाएंगे कहाँ से? देखिए कि हास्यास्पद विषय नहीं है, लेकिन इस तरह से लोग मजबूर हैं, बोल नहीं सक रहे हैं। ये तो जनप्रतिनिधि है, जवाबदेही इनकी है कि आज इन्होंने इतनी अपनी चुप्पी खोली। मैं जनता से भी कहना चाहूंगा कि आप मुखर होकर सामने आए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए अपनी समस्याओं के साथ आप खुद खड़ा हो। आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। अगर आपको इन जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकलना है तो आपका आवाज उठाना होगा। ये लोकतंत्र है, आप आवाज अपने यहाँ से लेकर दिल्ली तक ले जा सकते हैं। अगर आपका यहाँ मुखिया नहीं सुनता, आप बीडीओ के पास जाए, बीडीओ नहीं सुनता, आप एसडीओ के पास जाए, एसडीएम नहीं सुनता, डीसी के पास जाए। और आपको बता दे, यहीं तक खत्म नहीं हो जाता। इन सब के अधिकार जो है झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, जो काफी संवेदनशीलता के साथ सरकार चला रहे हैं। आपको बता दें कि आप अपनी दास्तान लेकर जाइए, एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर आप बताइए कि मेरे पंचायत में, मेरे गांव में मेरा मुखिया इस तरह से मेरे साथ कर रहा है। हम लोगों का काम नहीं होता है। आखिर मामला कहाँ फंस रहा है? तो यही सब चीज आप जरूर बताएं और इसी तरह की समस्याओं और जनहित के मुद्दों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें। उगता झारखंड हम अपने चैनल में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग अपनी समस्याओं के साथ जंग लड़ रहे हैं।